सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। जय मां विंध्यवासिनी, आपकी जय हो। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल काल चक्र की खास पेशकश जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बहुत खास दिन पर मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अष्टमी नवमी पर कैसे करें कन्या पूजन, कैसे पाएं नवरात्रि का पूरा फल, जानने के लिए देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। जी हाँ, बहुत खास दिन। क्यों? क्योंकि आज अष्टमी है और कल है नवमी। और ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को दिए जाने वाले अलग अलग दान के महत्व के बारे में बताएंगे और राशि अनुसार भी आज राशि अनुसार आपको ये समझाएंगे कि कन्याओं को कौन सा दान देने से आपके जीवन की कौन सी परेशानी में आराम आ सकता है। सबसे उत्तम दान राशि अनुसार कौन सा है? तो आज बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अगले 1 घंटे तक नवरात्र स्पेशल काल चक्र। इस बीच जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है आप हमें फोन मिला सकते हैं। नंबर खुल चुका है, नोट कर लीजिए 01206652411। क्योंकि आज अष्टमी है, महाअष्टमी, तो ऐसे में आज जो सबसे शुभ मुहूर्त है कन्या पूजन का वो कौन सा है, वो बता दीजिए पहले। देखो, ऐसा है कि नवरात्रि की नवमी पर कन्या पूजन का जो मुहूर्त है वो कल के लिए, मतलब कि आज 1:23 के बाद ही नवमी लग जा रही है। ठीक है, तो लाभ लग्न है कल सुबह 5:53 से 7:30 तक और कल अमृत लग्न है सुबह 7:30 बजे से 9:07 तक और शुभ लग्न है कल सुबह 10:44 से दोपहर 12:21 तक। ये कल का मुहूर्त बता रहा हूँ। जो लोग नवमी में कन्या पूजन करेंगे उनके लिए ये उत्तम मुहूर्त है और जो लोग आज अष्टमी में पूजा करेंगे उनके लिए जो मुहूर्त हमने बताया है उन मुहूर्तों में आप पूजा कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और इस नवरात्र हम सभी चाहते हैं कि हमारी हर एक प्रकार की परेशानी का समाधान हो जाए। जो लोग स्वस्थ नहीं रह पाते, अनेकों बीमारियों से घिरे रहते हैं या फिर कई बार महसूस करते हैं कि शरीर में ताकत की कमी है, यानी वो ठीक महसूस नहीं करते, अंदर से बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, उनसे मुक्त होकर अगर निरोगी काया पाने के लिए हम सभी को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, निरोगी काया के लिए क्या खास किया जा सकता है? देखो, ऐसा है आशा, जिन लोगों की जन्म कुंडली में जन्म लग्न का स्वामी शरीर भाव का स्वामी रोग स्थान में हो और रोग स्थान का स्वामी शरीर भाव पर हो, तो ऐसा व्यक्ति आजीवन बीमार रहता है और कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसके जीवन में बनी ही रहती हैं। कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जीवन भर उसको बनी रहती हैं। लेकिन चूंकि इस त्रिलोकी की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा है, इनकी आराधना से हर असंभव चीज संभव हो जाती है। इसलिए जो लोग भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं या इनके किसी रूप की आराधना करते हैं, वो निश्चित रूप से ग्रह दोषों से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। उनकी एक नई कुंडली निर्माण हो जाती है। उनके ग्रहों की जो दुष्प्रभाव की छाया उनके ऊपर पड़ रही है उससे माँ उन्हें बचा लेती है। पूरी तरह या कटता है? पूरी तरह। तभी तो कवच में लिखा हुआ है कि जीवेत वर्ष शतम सांग्रभ मृत्यु विवर्जिता। 100 वर्ष तक जीता है और हर प्रकार के अल्पायु योग से उसको मुक्ति मिलती है। भगवती की आराधना का ये महात्मा है और भगवती भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। भोग करते रहिए और भगवती की अगर आराधना में आप लगे हुए हैं तो आपको मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। अन्य देवी देवताओं के साथ ऐसा नहीं है। भगवान राम कहते हैं, सबकर ममता ताग बटोरी मम मन बसहु बांधि बर डोरी। सारी ममता का त्याग करके सिर्फ मेरे में अनुरक्त हो जाओ, मैं तुम्हें तार दूंगा।
भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, सभी आश्रय को छोड़कर तू केवल मुझ में स्थित हो जा। लेकिन भगवती कहती हैं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, तू भोग करता रह, तुझे मैं मोक्ष दे दूंगी। अब बस स्मरण चिंतन हर समय भगवती का होते रहना चाहिए और कर्तव्याभिमान अपने अंदर से नष्ट करना चाहिए। पूर्ण शरणागति जगदम्बा के श्री चरणों में होनी चाहिए। जो भी आपको उपलब्धि मिल रही है उसमें जगदम्बा की देन है, जो भी आप सुख पा रहे हैं वो जगदम्बा की कृपा है, जो भी आपको यश मिल रहा है वो जगदम्बा की कृपा है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ करने में समर्थ भी नहीं हैं, आपकी माँ समर्थ है, इसलिए आपको दुनिया के सारे सुख मिल रहे हैं। ये भाव मन के अंतःकरण में होना चाहिए। अगर ये भाव नहीं रहा, आपने सोचा कि मैं करता हूँ, दिस इज माई ड्यूटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर मरो। जब तक पुण्य है तब तक सुख भोग लो। जिस दिन प्रारब्ध खत्म होगा उस दिन दुखों के पहाड़ ऐसे टूटेंगे कि कहोगे कि भगवान पर विश्वास नहीं है, भगवान है नहीं, ऐसा होता है वैसा होता है। तब 20 तरह के आरोप भगवान पर लगाओगे। जैसे किसी की आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाए, किसी के घर में शादी न हो रही हो, तो वो लोग जानते हो क्या कहते हैं, मेरे पड़ोसी ने कुछ करवा दिया है, शादी बधवा दिया है, हमारे परिवार के ऊपर कुछ जरूर ब्लैक मैजिक करवा दिया है। सोच है, बिल्कुल समझ रहे हो ना। माने अपना भाग्य की गलती कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई तो लड़के की माँ जो है वो बहुत पीर फकीरों के पास जाती है और गंडा ताबीज लाती है, मेरी बेटी की बुद्धि बदल दिया है। अगर पुरुष किसी स्त्री के साथ अरे वो महिला बड़ी जादूगरनी है, उसने कुछ खिला पिला दिया है और कुछ ऐसा कर दिया है जिससे वो बस में हो गया है। मतलब कोई अपने भाग्य को और अपने चरित्र को दोष नहीं देना चाहता है। ये दोष कहीं न कहीं ले जा करके उसको रोकना चाहता है कि मेरी वजह से गलती नहीं हो रही है, ये गलती मुझसे करवाई जा रही है। आप समझ रहे हो ना। हाँ, तो ये बात है। तो बीमारियों से अगर मुक्त हो करके आप निरोगी काया पाना चाहते हैं, आपदाओं से मुक्त हो करके खुशहाली पाना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति सुधार कर मान सम्मान पाना चाहते हैं, अगर आप महिला हैं अपने पति की लंबी उम्र चाहते हैं, तो नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए, नवरात्रि में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री और सफ़ेद फूलों की माला जरूर पहनानी चाहिए। अगर पैसों की परेशानी बनी हुई है तो नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए श्रृंगार की सामग्री के साथ साथ गुलाब के फूलों की माला भी कन्याओं के गले में डलवाना चाहिए। और एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, हो सकता है कि आपकी शक्ति सामर्थ्य न हो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरह से पूजा करने की, लेकिन श्रद्धा तो आपके पास है ना। भले आप चांदी की पायल नहीं दे पा रहे हैं कन्या को, सोने की नथिया नहीं दे पा रहे हैं कन्या को, लेकिन मन में एक संकल्प रखिए कि हे माँ, मुझे इस लायक बनाओ कि मैं कन्याओं का विधिपूर्वक पूजन कर पाऊँ, मैं अपनी इच्छा की पूर्ति कर पाऊँ। मेरे पराक्रम में इतनी वृद्धि कर दीजिए, मेरे ऊपर ऐसा हाथ रख दीजिए कि मैं परिश्रम करूँ तो उससे सफलता मिले और मैं कन्या पूजन जैसे चाहता हूँ वैसे करूँ। आप कैसे चाहते हो? आप चाहते हो कि कन्याएं घर में आएँ तो आपके घर में इतनी खुशियाँ हो जाएं कि जैसे आपके घर में साक्षात नवदुर्गा आई हैं। घर के लोग चहकने लगें, दौड़ दौड़ कर कोई इधर कोई उधर सब काम करने लगें, नहा धोकर सब कन्याओं के आने के पहले तैयार रहें। कन्याओं का पैर एक बढ़िया थाली में धो करके उसे साफ कपड़े से पोंछ करके घर की महिलाएं पैरों में आलता लगा दें और उसके बाद उन्हें आसन पर बैठा करके माथे पर चंदन लगा करके दिव्य माला फूल पहना करके और जो भी वस्त्र आपके पास है कन्याओं को प्रदान करके और उन्हें सुंदर पत्तल में, पेड़ के पत्तियों के पत्तल में सुंदर सुंदर व्यंजन और पकवान रख करके उनको आग्रह हाथ जोड़कर करिए कि देवी आप लोग पाइए। और जितनी पूजा करिए हर समय मंत्र करिए, ओम नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सत्तंग नमः, नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रणतास्ताम कुमारी देव्ये नमः, कुमारी देव्ये नमः, कुमारी देव्ये नमः, कुमारी देव्ये नमः।
और 2 से 10 साल के बीच की कन्याएं अगर रहेंगी तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आप जिस भी उद्देश्य से आप कार्य करेंगे वो उद्देश्य आपका अवश्य सफल होगा। इस कलिकाल में कन्या पूजन से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। जिसने कन्या पूज लिया समझ लीजिए उसने त्रिलोकी में अपना झंडा गाड़ दिया। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको बताया कि आज आपको राशि अनुसार भी सबसे उत्तम दान आपके लिए कौन सा है जिससे आपके सारे काम बनेंगे, पंडित जी विशेषकर ये बताने वाले हैं। तो आइए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। पहले मेष राशि के जातकों की बात है। मेष राशि वालों को अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए? कौन से महा उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं? पंडित जी, मेष राशि। देखो, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप मेष राशि के हैं और आपके घर में इन 9 देवियों का आगमन हो रहा है तो आपको विधि सम्मत इनकी पूजा करनी चाहिए। और जो भी आपके पास हलवा, पूड़ी, खीर, जलेबी, दही, जो भी वस्तु आपके पास है उन्हें भोजन कराने के लिए वो आप उन्हें भोजन कराएं। और उन्हें एक नाशपत्ती, जो फल नाशपत्ती है ये, और हरे रंग की चूड़ियाँ, ये भी आप उनको दीजिए। और घर में जितने भी सदस्य हैं आप उन सदस्यों की संख्या गिन लीजिए और नवरात्र की नवमी के दिन या अष्टमी के दिन उतने पेड़ लगाने की व्यवस्था कीजिए। अगर आप नवरात्र में उतने पेड़ लगा देते हैं और उसमें पेड़ लगाते समय ध्यान रखिएगा पीपल भी होना चाहिए, बेलपत्र भी होना चाहिए और आंवले का भी पेड़ होना चाहिए। ये 3 देववृक्ष जो हैं अगर इनको आप रोपण करते हैं तो आपके जन्म जन्मांतर की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं वृषभ राशि के जातक तो वृषभ राशि के जातकों को अष्टमी और नवमी पर भी कन्याओं को क्या दान करना है, कौन से उपाय करने हैं, आइए अब आपके लिए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, देखो, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र होता है और शुक्र की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा है। आपका तो शक्ति की उपासना में विशेष मन होना चाहिए और आपकी इष्ट भी प्रायः देवियां ही होती हैं। ऐसे में कन्याओं को आप शारदीय नवरात्र में, जो पीछे नवरात्र गया है, उसमें तो ऊनी वस्त्र दान करना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा वस्त्र दान करना चाहिए जो उनके लिए अनुकूल हो। सेव, अनार और लाल चूड़ियाँ भी दान करना चाहिए। ज़रूरतमंद कन्याओं की मदद भी करनी चाहिए। अष्टमी या नवमी पर अपने घर में मोरपंख ले आकर के स्थापित करना चाहिए और कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। कन्याएं जब घर से जाने लगें तो थोड़ा सा चावल आपके ऊपर डालकर और आपकी पीठ ठोंक करके अपने घर जाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब संतान सुख और सुख समृद्धि के लिए हम सभी को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को कौन सा दान देना चाहिए जो इससे जुड़ा महादान बन जाता है? पंडित जी, दोनों ही स्थितियों के लिए संतान सुख और समृद्धि। देखो आशा, मैं एक बात देवी भागवत की बताना चाहूँगा जी। देवी भागवत में स्पष्ट उल्लेख है, यदि किसी पूजा पाठ करने वाले पुरोहित या किसी अध्यापक की कन्या को आप कुमारी पूजन में बैठाकर उसकी कुमारी पूजा कर रहे हैं तो इससे आपका आध्यात्मिक उन्नति होगी, इससे आप श्रेष्ठ विद्या अध्ययन करेंगे और इससे आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी तरह से अगर आप रक्षा सुरक्षा विभाग में लगे हुए, वो मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, सीआरपीएफ में हो, सीआईएसएफ में हो, ऐसे लोगों की कन्याएं अगर मिल जाएं कन्या पूजन के लिए तो आपके ऊपर चाहे जितना बड़ा मुकदमा हो और चाहे जितना बड़ा शत्रु बाधा हो, दोनों में आपको न्याय मिल जाता है। अच्छा। और यदि आप धनाभाव से जूझ रहे हैं, पैसे की किल्लत है, कर्ज में फंस गए हैं और जीवन नरक बन गया है, तो अगर व्यापार करने वाले लोगों की कन्याएं मिलती हैं पूजन करने के लिए और उनका आप पैर धो करके विधिवत पूजन करते हैं देवी भाव बना करके,
तो निश्चित मानिए कि अगले नवरात्र तक चमत्कार हो जाएगा और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप कर्ज से बाहर निकल जाएंगे, जीने का रास्ता मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप 10 साल से विवाह हो गया है और संतान के लिए तरस रहे हैं, IVF भी आपने ट्राई कर लिया लेकिन सफल नहीं हुआ, आपने हर जगह मतलब कि ठोकर खा ली लेकिन सफलता नहीं मिली, तो मेरा एक बताया हुआ उपाय आप जरूर करिए। मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, जो लोग मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं, गरीब तबका नहीं कह सकते हो, बल्कि ये कह सकते हो कि मजदूर हो गए, रिक्शा चलाने वाले हो गए, सफाई कर्मी हो गए, इनकी कन्याओं को अगर आदरपूर्वक आप अपने घर में लाएं और उनका पैर धो करके और उन्हें नए कपड़े पहना करके और अगर उन्हें आप स्वादिष्ट व्यंजन पवाएं, तो गारंटी देता हूं कि 1 साल के अंदर आपके घर में किलकारी गूंजेगी गूंजेगी गूंजेगी। ब्रह्मा ने जो लिखा होगा ना, भगवती जा करके उसको अपनी कलम से 1 मिनट के अंदर बदल देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये एकदम आजमाई हुई बात है, छाती की बात कह रहा हूं। मतलब ऐसा नहीं कि ये डपोर संख्यी बात है, ऐसा कुछ करने के बाद पता नहीं होगा कि होगा ही होगा, बस करिए। कैसी भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम हो, कोई भी शारीरिक अयोग्यता हो, लेकिन ये पूजन होते ही चमत्कार होगा, बशर्ते आपका श्रद्धा भाव होना चाहिए। उन कन्याओं में आपको दुर्गा दिखनी चाहिए, उन कन्याओं में आपको देवी भाव दिखना चाहिए। अगर क्षण भर के लिए भी ये भाव आपके मन में आ गया तो बात बन गई। क्षण भर के लिए भी अगर ये बात आपके मन में आ गई कि मेरे घर में देवी पधारी हैं, मेरे घर में देवियों का आगमन हुआ है, और ये हर्ष और ये उल्लास जब आपके मन में आएगा और कन्याएं आपके यहाँ से विदा होंगी, तो निश्चित मानिए आपके घर में किलकारी गूंजेगी और आपके घर में जो संतान होगा वो कोई साधारण नहीं होगा, वो परम भागवत होगा, चिरंजीव होगा, दीर्घायु होगा, समाज में यश कीर्ति प्रदान करने वाला, प्राप्त करने वाला होगा। इसलिए कन्या पूजन करते समय हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये कन्याएं केवल कन्या नहीं हैं, ये कन्याएं साक्षात देवी का स्वरूप हैं। साफ साफ लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। इस संसार की सारी स्त्रियों में वही दुर्गा विराजमान है। नीच से नीच भी आप जानते हो किसी को कर्म करने वाला या कर्म करने वाली, उसमें भी आपको मातृवत दृष्टि रखना है। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बनेगी। आपको गलत नहीं देखना है, जो जैसा है वो वैसा रहेगा, लेकिन आपकी दृष्टि में जैसे निज प्रभुमय देखें जगत कहिसन करें विरोध। आशा एक बात जान लो, 750 करोड़ आबादी पूरे विश्व की है। ये 750 पोशाक है, 750 करोड़ पोशाक है। इसको पहनने वाला एक ही है, उसका नाम है ईश्वर। और ये अलग अलग 750 करोड़ जो पोशाक है, इसको पहनने वाला एक ही है, वो है ईश्वर। वो सभी में विराजमान है और एक रूप से विराजमान है। तो कहने का आशय, संतान सुख पाने के लिए, संघर्ष भरे जीवन में मन को विचलित होने से बचाने के लिए, सर्वत्र सिद्धि और सफलता पाने के लिए, जीवन की परेशानियों का दमन करने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को मीठे फलों का दान करना चाहिए। सुख समृद्धि चाहते हैं तो लाल या पीले रंग के फल कन्याओं को दीजिए। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कन्याओं को गरी गोला और केले का दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से हम मिथुन राशि के अगर आप जातक हैं तो मिथुन राशि के जातकों को नवरात्र की अष्टमी और साथ ही नवमी पर भी कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि वाले, और ये रंग कैसे जुड़ता है अलग अलग राशियों के साथ? जो जिसका रंग होता है, समझ रहे हो, उसके पंचम भाव को हम देखते हैं, ठीक है, तो इससे रंग जुड़ता है। तो पंचम भाव रंग हमेशा फायदा ही पहुंचाता है किसी भी राशि के जातक को? अगर कोई राशि का जातक है तो उसके कुंडली में ये देखा जाएगा कि लग्न कुंडली प्रभावी है कि जन्म कुंडली प्रभावी है, चंद्र कुंडली।
तो एक होती है लग्न कुंडली। कौन व्यक्ति किस लग्न में पैदा हुआ उससे पंचम और नवम भाव का जो स्वामी होता है और लग्न का जो स्वामी होता है वो रंग हर समय उसके लिए शुभकारी होता है। पता कैसे चलेगा कौन सी कुंडली प्रभावी है, लग्न या चंद्र? ये तो बुद्धिमान ज्योतिषी पता करेगा। तो ये दोनों ही चीजें क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ इन चीजों में हाँ पता लग हाँ जाती हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ आते ही तुरंत पता चल जाता है कि चंद्र कुंडली प्रभावी है कि लग्न कुंडली प्रभावी है, तुरंत पता चल जाता है। अगर लग्न कुंडली बहुत निर्बल हो और चंद्र कुंडली बहुत मजबूत हो तो ऐसा जातक राजा महाराजा बनता है। अगर लग्न कुंडली मजबूत हो और चंद्र कुंडली कमजोर भी हो तब भी ऐसा व्यक्ति राजा महाराजा बन जाता है। समझ रहे हो? तो इसलिए दोनों कुंडलियों का सम्यक अध्ययन करना चाहिए और किस कुंडली का फलादेश किसके ऊपर। देखो, ज्योतिष शास्त्र जो है ये फलित ज्योतिष जो है ये देश काल परिस्थिति के आधार पर फलादेश कहा गया है और भिन्न भिन्न जो है हमारे ऋषियों महर्षियों के अलग अलग मत भी हैं इसमें। ठीक है, जैसे पहले जो ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ था उसमें ये कहा गया कि कन्या का विवाह 7 वर्ष में होगा, 9 वर्ष में होगा, 11 वर्ष में होगा, 13 वर्ष में होगा। ये किताबों में भरा पड़ा हुआ है। लेकिन आज अगर आप देश समाज को देखिए तो मतलब कि आप कह नहीं सकते कि 21 साल के नीचे किसी का विवाह होगा। ठीक है, गैर कानूनी ना भी हो तब भी आज पहले करियर उसके बाद विवाह। तीसरी बात, संतान, 5 संतान होंगे, 7 होंगे, 9 होंगे, 11 होंगे, 15 होंगे। 15 तक की संख्या का संतान योग लिखा हुआ है ज्योतिष शास्त्र में। अब 2 के ऊपर जिसको बता दोगे तो आपकी गति क्या होगी। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ है कि 12वें वर्ष में सर्प काटेगा, 16वें वर्ष में सर्प काटेगा। पहले सर्प काटने की घटनाएं बहुत होती थी। 11वें वर्ष में चेचक निकलेगी, चेहरे पे दाग होगा, ये होगा वो होगा। ये सब अब कुछ नहीं है। तो देश काल परिस्थिति का मूल्यांकन करके जब व्यक्ति किसी का फलादेश करता है तभी उसमें सफलता मिलती है। जो यहाँ के व्यक्ति को लागू हो रहा है वो अमेरिका में भी हो जरूरी नहीं होगा, क्योंकि अब देखो ना, जैसे यहाँ किसी की कुंडली में लग्न में शनि बैठा हुआ है तो उसका रंग श्याम वर्ण जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर लग्न में शनि है तो उसका सांवला रंग जरूर होगा। लेकिन अगर इंग्लैंड में कोई पैदा हुआ उसके लग्न में शनि हुआ तो क्या वो सांवला होगा? नहीं होगा ना। तो देश काल परिस्थिति का मूल्यांकन करके सोचना चाहिए। ठीक है पंडित जी, अब मिथुन राशि वालों को हाँ, तो मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप कन्याओं को सेब, अनार और लाल चूड़ियां दीजिए। माँ काली के मंदिर में सिंदूर और नींबू की माला चढ़ाएं। सिंदूर का मतलब है कि आप नींबुओं की माला बना करके उस पर हल्का सा सिंदूर और तेल लगा करके वो माला माता के अगर आप अर्पण करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। और कन्याओं का विधि समेत पूजन करेंगे तो इससे भी आपको भुक्ति मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और किसी भी प्रकार के पाप, भय और किसी भी प्रकार की बाधा से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र की अष्टमी या नवमी पर कौन से उपाय हैं पंडित जी? जो भगवती का आराधक होता है ना, उसे किस बात का भय और किस बात की चिंता, पाप और बाधा से मुक्ति पाने के लिए, अपने पराक्रम और शौर्य को बढ़ाने के लिए, भय से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को खीर, हलवा और केसर वाला चावल खिलाइए। जितना बढ़िया आप श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं उतनी बढ़िया से बढ़िया पूजा करिए। हो सकता है मैं उतनी बढ़िया ना बता पा रहा हूं, मेरा मुंह बताने में छोटा पड़ रहा हो, लेकिन अगर आप उससे भी बढ़िया कर सकते हैं। कभी कभी हमारी सोच में जो बात नहीं होती है वो यजमान के सोच में बात होती है कि पंडित जी ये तो हाँ समझ में आता है, करिए तो बड़ी जरूरी चीज है। तो ऐसा नहीं कि मैं पूर्ण हूं और सारी बात बता दे रहा हूं। हो सकता है आपके मन में जो मैं सोच रहा हूं इससे भी बढ़िया कोई बात हो तो उसको कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा पंडित जी ने नहीं कहा है तो मुझे नहीं करना है। जरूर करिएगा। अगर आपका मन कह रहा है ये अच्छी चीज है तो जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी कर्क राशि वालों को भी बता दीजिए महा उपाय क्या है, कौन सा दान? देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कन्याओं का विधिवत पूजन करने के बाद उन्हें श्रृंगार की सामग्री जरूर दीजिए। जैसे 2-3 वर्ष की कन्याओं को भी और मतलब कि बड़ी 9-10 की कन्याओं को भी आपको क्या देना चाहिए? रिबन, जिससे उनके बाल बांधे जाते हैं, रिबन
बक्कल जो बालों में क्लिप लगाई जाती है, नेल पॉलिश, लाल लाल चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें अगर आप कन्याओं को देंगे तो कन्याएं उससे खुश होंगी। और 2 और 3 साल की जो कन्या है उसको अगर आप खिलौना ला करके दे दीजिए, खेलने वाला खिलौना ला करके दे दीजिए। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वो गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कन्याओं को एक एक खिलौने वाली कार दे दीजिए। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, वो घर नहीं खरीद पा रहे हैं, किराए के मकान में मर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको चाहिए कि घर का बना हुआ खिलौना जो हो वो आप कन्याओं को देकर देख लीजिए, आपको घर मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन वैभव हो तो सभी कन्याओं को एक एक गुल्लक दे दीजिए जिसमें पैसा जमा किया जाता है, और हर गुल्लक में आप जो है कुछ कुछ सिक्के डाल करके कन्याओं को दे दीजिए। तो देखिए आपके घर में धन वैभव बढ़ेगा। तो कन्याओं को सिल्वर कलर की चूड़ियाँ भी आप दे सकते हैं, और ज़रूरतमंद बच्चों को ऊनी कपड़े दे सकते हैं। माँ लक्ष्मी को लाल फूल की माला चढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपका कल्याण होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। व्यक्ति बीमार नहीं होता, पूरा घर भर बीमार हो जाता है उस आदमी के पीछे। क्या करें कि इस नवरात्र इससे छुटकारा मिले? देखो, देने की बात तो जाने दो। जैसे मैं अपने कार्यक्रम में बहुत बार बता चुका हूँ अपने दर्शकों को कि अगर आप गरीबी या तंगहाली से एकदम मायूस हो गए हैं और अब आपको लगता है कि जीने का कोई उद्देश्य नहीं बचा है, इतनी ज़्यादा निराशा आपको घेर लिया है, तो अगर आपके पास गाय है तो अपने दरवाजे पर अगर रविवार के दिन आप गाय को स्नान करा दें तो गाय के शरीर से जो पानी गिरेगा ज़मीन पर वो आपके सारे दरिद्र को जला करके राख कर देगा। और 5 रविवार ये क्रिया करने के बाद आपके घर में दरिद्र नाम की कोई चीज़ का प्रवेश ही नहीं होगा। उसी तरह से कन्याएं जब घर में आएँ बेटा, तो कन्याओं का जब आप पैर धोएंगे श्रद्धा से, जल में गंगा जल डाल करके उनका पैर धोएंगे और उनके पैर को साफ तौलिया रुमाल से पोंछेंगे और उनके पैरों में आलता लगेगा और आपके घरों में उनके कदम पड़ेंगे तो वो दरिद्र जल करके राख हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। दरिद्र वहाँ टिक ही नहीं पाएगा। सूर्य के निकलने के पहले पूरे संसार से अंधेरा गायब हो जाता है। पंडित जी, जिसको उद्देश्य ही नहीं बचा, जो बहुत ज्यादा परेशान है अपने जीवन से, वो तो कन्या पूजन भी क्या ही करेगा। लेकिन अगर यूं भी जैसा आपने गाय का बताया, अब तो अपार्टमेंट सिस्टम, तो उसमें तो संभव ही नहीं है कि लोग इस प्रकार अपने घर के सामने स्नान करें। तो इसीलिए तो मैंने दूसरी बात बताया कि कन्याएं अगर तुम्हारे घर में कदम रखेंगी, कन्याएं आपके घर में चलेंगी तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। मान लीजिए ये तो इन दिनों की बात हुई। हाँ। यूं भी गाय की किस प्रकार की सेवा इसमें लाभ पहुंचाती है? देखिए, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई नगर नहीं जहां गौशाला न हो। आप थोड़ा सा मंदिर जाते हैं तो आपके घर में मंदिर थोड़ी होता है, कहीं जाना पड़ता है ना, कोल्हापुर, विंध्याचल, तुलजा भवानी, कामाख्या जाना पड़ता है ना। उसी तरह से गौशाला तक जाइए और गायों को वहाँ हरा चारा मिलता है, खरीद करके गायों को हरा चारा खिलाइए। रोड पर भी जो गाय होती हैं उनको भी आप खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि गाय को प्लास्टिक न खिलाने पाए कोई, कि प्लास्टिक में कोई चीज ला के दे रहे हैं और गाय प्लास्टिक खा ले तो ये पुण्य की जगह बहुत बड़ा पाप बन जाएगा। ठीक है। और गाय का स्पर्श होना ही मतलब कि दुखों का नाश है। तो गाय जो सड़क पर मिल जाएं, जो गौशाला में मिल जाएं, उनको हर जगह मतलब कि अगर आप कुछ खिलाते हैं पिला, अरे ये गाय वो चीज़ है जिसके पीछे पीछे मुरली लेकर के भगवान कृष्ण चले हैं। ये कोई गाय साधारण नहीं है, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। और जब जब ये पृथ्वी पाप से धंसने लगती है तो गाय ही जाती है भगवान विष्णु के पास, और पृथ्वी, गाय और पृथ्वी ये दोनों ही जाकर के श्री हरि विष्णु से अपने उद्धार की बात करती हैं। इसीलिए रामचरितमानस के बाल कांड में जहाँ राम के प्रकटोत्सव का वर्णन है, उसकी अंतिम चौपाई है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्रधेनु, धेनु माने गाय होती है, तो इसी के उद्धार के लिए तो वो शरीर रूप धारण करते हैं, इसी के लिए तो उन्हें शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है। तो गाय की किसी तरह से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आप अगर पूजा कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आपका भाग्योदय होगा। हाँ, अपने रोग और दुखों का नाश करने के लिए
आयु, यश, बल और धन की प्राप्ति के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए रेशमी कपड़े या चुनरी का भी दान करना चाहिए। रंग बिरंगे रुमाल और रिबन कन्याओं को देना चाहिए। सुहागिन महिला को दही और हलवा खिलाना चाहिए। सूखे मेवे और श्रृंगार की सामग्री भेंट करना चाहिए। लेकिन मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं दान कर रहा हूं तो मेरा रोग चला जाए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं माता की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, माता प्रसन्न हो और मेरे जीवन में जो उचित हो वो करें। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं ये दान कर रहा हूं मेरा रोग ठीक हो जाए, तो आप दान सकाम कर्म से कर रहे हैं ना, कुछ निष्काम भी तो हो जाना चाहिए मामला ना। तो नव कन्याओं का पूजन करते हुए अगर आप ये कहेंगे केवल मैं माँ की प्रसन्नता के लिए ये पूजन कर रहा हूँ जिससे जगदम्बा प्रसन्न हो, अरे भाई किस बच्चे ने 4 महीने के बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मुझे जाड़े में स्वेटर पहना दो? माँ ने पहना दिया ना। गर्मी में कौन सा बच्चा अपनी माँ से कहा कि मुझे पतला वाला कपड़ा पहना दो? किसी ने नहीं कहा, लेकिन माँ ने किया ना। तो ये माँ जो जगत की माँ है, जिसकी आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, वो माँ ये नहीं जानती है कि आपको क्या चाहिए। लेकिन आप माँ को भूले हुए हैं, आप माँ पर विश्वास नहीं करते हैं। आपको लगता है जो मैं करूंगा वही होगा, जो मैं कर रहा हूं वही होगा, ये माँ वहाँ कुछ नहीं होती हैं। फिर ठीक है, कर लीजिए। जब तक भाग्य साथ दे रहा है तब तक आप महारथी हैं। जिस दिन प्रारब्ध और पुण्य खत्म होगा उस दिन पता चलेगा कि आपका कर्म कितना होता है। कर्म तो होता ही है, इसको कौन कहता है नहीं होता है, लेकिन कर्म को माता के श्री चरणों में समर्पित करके, अपने अहम भाव को समर्पित करके कर्म किया जाए तो क्या बुराई है। तो अपने अहंकार का त्याग करना ही मतलब कि माता की सेवा का एक अंग है। अहम, ये मैं करूंगा, मुझे करना है, ये मेरी बात है, भैया ये भाव जब तक नहीं मिटेगा, जब तक आपके अंदर दैन्य भाव नहीं आएगा, जब तक आप समाज में सबसे अपने को नीचा नहीं समझेंगे, तब तक भजन का मजा नहीं आएगा। और जय मां दुर्गा जय मां तारा दयामयी कल्याण करो, जय मां दुर्गा जय मां तारा दयामयी कल्याण करो। अगर 10-10 मिनट सुबह शाम आपके घर में पूरा परिवार बैठ करके और तालियां बजा करके यही कहे, जय मां दुर्गा जय मां तारा दयामयी कल्याण करो, जय मां दुर्गा जय मां तारा दयामयी कल्याण करो, और दिया जलता रहे, धूप बत्ती की खुशबू निकलती रहे, और परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्य बैठ करके सुबह शाम 5-5 मिनट, केवल 5 मिनट दे दो भाई, और ये कहें जय मां दुर्गा जय मां तारा दयामयी कल्याण करो। फिर देखो ना घर की रौनक कैसे बदलती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में कैसे बदलता है। अरे शक्ति बहुत कुछ है यहाँ सब कुछ है, लेकिन वही है ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है इस संसार में, लेकिन जो कर्महीन मनुष्य है उसको नहीं मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी एक और चीज बताइए, रोग, समस्त रोगों के नाश के लिए वो रोगान शेषान पहंसे तुष्टा जो है, क्या सुनने मात्र से भी घर का कोई करे तो भी, अगर कोई बीमार व्यक्ति सुन रहा है या फिर उसे प्ले भी कर दिया गया? बिल्कुल, प्ले करने से तो नहीं ठीक होगा, नहीं तो यंत्र ठीक हो जाएगा, क्योंकि कान में तो कान में जाने से कोई मतलब नहीं है, बाणी से कान में जाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है और आप बोल बोल करके दुर्गा सप्तशती के पाठ में रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताः श्रयताम प्रयांति, उनके बगल में बैठ, उनके बगल में आसन लगाकर बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए इसको संपुट लगा लीजिए। संपुट मंत्र के आगे और पीछे, ये संपुट मुद्रा है। इसको ऐसे हाथ करे, इसको, इस मुद्रा को संपुट मुद्रा कहते हैं, माने इसके बीच में जो है ये दोनों तरफ से सुरक्षित है, इसको संपुट कहते हैं। ये संपुट मुद्रा है। तो किसी मंत्र के आगे और पीछे अगर ये मंत्र पढ़ा जाएगा रोगान शेषा वाला, तो ये संपुट कहलाएगा। तो 700 मंत्र दुर्गा सप्तशती में हैं। अगर इस मंत्र को 1400 बार पढ़ा जाए और वो 700 श्लोक पढ़े जाएं, माने कुल 2100 श्लोक का पाठ किया जाए,
तो ऐसा 3 पाठ केवल कर दिया जाए तो गंभीर से गंभीर बीमारी में फंसा हुआ व्यक्ति भी उठ के बैठ जाएगा। करके देख लो, आजमा लो, सही ना हो तो फोन करके पूरे समाज के सामने कहना कि आप क्या डपोर शंख वाली बात करते हैं, मैंने किया और मुझे कोई फायदा नहीं मिला। क्योंकि है ये दुर्गा सप्तशती में लिखा है। और एक गौदान भी पंडित जी, किसी बीमार व्यक्ति के लिए अगर गौदान देखो, कर दिया जाए। हमारे समाज में एक बड़ी बुराई है, यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। मतलब अगर किसी बीमार आदमी के लिए मतलब स्वास्थ्य ठीक करने के लिए गौदान करवाने लगो तो अड़ोसी पड़ोसी ये समझ लेते हैं कब इनके मरने का समय आ गया है, इनसे गौदान करवाया जा रहा है। अच्छा। समझ रहे हो? क्योंकि प्राय होता ये है कि जब लोगों की चेतना शून्य होने लगती है और लोगों को डॉक्टर जवाब दे देते हैं कब इनका कोई भरोसा नहीं है, तब तुरंत अपने पुरोहित को बुला करके गोदान कराया जाता है। समझ रहे हो? आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई बीमार व्यक्ति बीमारी से ठीक होने के लिए गौदान किया। नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है लोग, करते नहीं है लोग। किसको करें पंडित जी? देखिए, गोदान तो अपने पुरोहित को करना चाहिए। पहले क्या होता था कि कुल के पुरोहित होते थे, जैसे कुल देवी होती थी वैसे कुल के पुरोहित होते थे। जो हमारे घर में पुरोहित का मतलब जो पूरा पूरा आपका हित करे वो पुरोहित है। हाँ, और पुरोहित वो आपके लिए ही अपना जीवन अर्पित रखते थे और वो आपके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर के विवाह और यज्ञ अनुष्ठान से लेकर के सब प्रकार के दान तपस्या तक वो आपके लिए सहयोगी रहते थे। तो ये दान तो अपने पुरोहित को ही करना चाहिए। और अगर नहीं पता तो? अगर नहीं पता पुरोहित तो किसी मतलब कि योग्य विद्वान ब्राह्मण को दान करना चाहिए, किसी वैदिक पाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। दान तो मतलब सुपात्र को ही किया जाना चाहिए, जो पढ़ करके, जो गाय का दूध पी करके वेद और मतलब कि मंत्रों का पाठ करे। गौशाला में नहीं किया जा सकता? गौशाला में भी किया जा सकता है। हाँ, अगर आप आज के वर्तमान युग में देखा जाए तो गौशाला में भी आप गाय दान कर सकते हैं, क्योंकि गौशाला में बहुत लोग जाते हैं गाय की सेवा करने के लिए, उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। ठीक है पंडित जी, तो ये रोगों से मुक्ति के लिए विशेष अचूक उपाय पंडित जी ने आज आपको बताया है और दोनों ही दिन क्या करना है आप जान चुके हैं। अब आइए एक बार फिर राशियों की चर्चा करते हैं। सिंह राशि के जातकों की बात, नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को किस रंग की चूड़ियां दान करनी चाहिए ये जान लेते हैं। पंडित जी, सिंह राशि वाले। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, जब आप कन्या पूजन करिएगा ना तो मिठाई, संतरा, सुनहले रंग की चूड़ियां ये सब कन्याओं को दीजिएगा। और 3 साल वाली जो कन्या है उसको तो कपड़े जरूर दीजिएगा, लेकिन एक लड़की को कपड़ा देंगे ना तो बाकी लड़कियों का श्राप आपको लगेगा। तो इसलिए आप सामर्थ्य हो तो सभी लड़कियों को कपड़ा दीजिएगा, अगर न सामर्थ्य हो तो एक एक चुन्नी ले आकर के सभी के गले में डाल दीजिएगा। इतना तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर किसी की शादी नहीं हो पा रही है तो नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को क्या दान करने से लाभ मिलता है? पंडित जी, शादी हो जाए क्या इसके लिए दान किया जाता है? देखो, ज्योतिष शास्त्र में विवाह प्रतिबंध के बहुत योग होते हैं और अगर उनकी मैं चर्चा करूं तो पूरा दिन लग जाएगा। तो पहली बात तो ये कि आपके विवाह में कौन सा ग्रह अवरोधक है उसको देखना चाहिए, और खास करके शुक्र जब अस्त होता है या शुक्र नीच राशि में होता है या शुक्र पापक ग्रहों से दृष्ट होता है, तभी विवाह में ज़्यादा संभावना होती है दिक्कत की। तो ऐसे में दुर्गा आराधना तो इसके लिए वरदान है। अगर आपके शादी में रुकावट आ रही है, अगर संतान सुख नहीं मिल रहा है, अगर कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है, विदेश यात्रा में मुश्किल आ रही है, तो नवरात्रि में पूजन करते समय 5 तरह की श्रृंगार सामग्री दान कीजिए। अगर आप कन्या हैं तो 5 तरह की श्रृंगार सामग्री दान कीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो कन्याओं को खिलौने दान करिए। निश्चित रूप से इससे आपके विवाह में शीघ्रता आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए हम कन्या राशि के जातकों का भी इंतजार खत्म किए देते हैं। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपका कौन सा दान बनेगा इस अष्टमी और नवमी महादान? पंडित जी, इनके लिए क्या बताएंगे? कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप कन्याओं की विधिवत पूजा करिए मन लगा करके, और उन्हें गरी गोला और चूड़ियाँ घर से जाते समय दीजिए। 2 से 10 साल तक की कन्याओं को भोजन कराइए। अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा
अष्टमी या नवमी के दिन अगर लगा सकते हैं, घर में आंगन है तो, नहीं तो ईशान कोण में अपने घर के उत्तर पूर्व के कोने में एक तुलसी के पौधा अगर अभी तक नहीं है तो उसका रोपण आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और दोनों ही इस शुभ दिन पर यानी कि अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को क्या दान करने से मिट जाएगा हम सभी का हर दुख, हर रोग, डर और पाप? पंडित जी, कोई भी चाहे उपवास कर रहा है, नहीं कर रहा है, मात्र दान भी करना चाहता है, कौन सा है महादान? देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए, रोग, शोक, संताप और भय को मिटाने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए नवरात्र में कन्या पूजन करते हुए छोटी कन्याओं को खिलौने और खेल सामग्री अगर आप दान करें और बच्चियां खिलौना पाकर खुश हो जाएं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके दरिद्र का दमन होना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। क्योंकि कन्याओं की प्रसन्नता ही आपके पूजा का उद्देश्य है। कन्याएं मन से खुश हुई आपके ऊपर कि बस जय जय बम बम हो गया। इसलिए हर वो काम करिए जिससे कन्या खुश होकर के और खूब संतुष्ट होकर के आपके यहाँ से जाएं। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर कन्याएं संख्या में ज़्यादा आपके यहाँ आ गई हैं तो उन्हें तिरस्कृत, अपमानित मत करिएगा, उन्हें भी बैठाइएगा, उनकी भी सेवा शुश्रूषा जो आपसे बन सकती है वो जरूर करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन बहुत खास जानकारियां पंडित जी आपको विशेषकर बता रहे हैं महादान से जुड़ी। और अब बात तुला राशि के जातकों की। नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय आपके लिए बहुत शुभ होने वाले हैं, पंडित जी इनके लिए भी बताइए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप कन्याओं की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें आपको खिलौने और हरी चूड़ियाँ देना चाहिए। किसी शिव मंदिर में जाकर के शिव पार्वती की जहाँ प्रतिमा हो वहाँ पार्वती माता के लिए मालपुए का भोग लगाना चाहिए। किसी मंदिर में जाकर साफ सफाई में सहयोग करना चाहिए। तो ये सब काम अगर आप करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और यश और वैभव पाने के लिए नवरात्र की अष्टमी नवमी पर कैसे करनी चाहिए कन्याओं की सेवा और क्या दान करना चाहिए? और यश और वैभव ऐसी चीज पंडित जी जो कौन नहीं चाहता, तो कौन सा दान करें? या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये एक ऐसा मंत्र है पंडित जी जिसमें कीर्ति, यश, विद्या, मात सब कुछ जुड़ जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और जुड़ता है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, जो व्यक्ति का कार्य मुझसे संपन्न न होने वाला हो, जिस व्यक्ति की सेवा मेरे द्वारा न बननी हो, उसके लिए मेरे बारे में भ्रम पैदा कर दो। कह रहे उनसे कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं कर सकते, उनसे मिलना बेकार है, ऐसा कर दो कि वो आए ही न। तो भ्रांति रूपेण संस्थिता ये भी कहना चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर आपके पास उम्मीद लेकर आ रहा है और उसके अनुकूल आप नहीं उतर रहे हैं तो उसका दोष लगेगा। तो जिस व्यक्ति का आप सेवा नहीं कर सकते हैं या जिस व्यक्ति का आप सहयोग नहीं कर सकते हैं, अगर उसके लिए भ्रांति रूप में मानता उपस्थित हो जाए तो इसमें क्या बुराई है? दोष क्यों लगेगा पंडित जी? अगर मैं नहीं ही कर सकती किसी का कोई काम, नहीं है वो, सक्षम नहीं हूं उसमें, तो फिर भी दोष लगेगा? सक्षम नहीं है ना, ये तो बात अलग है। अगर सक्षम नहीं है ये तो बात अलग है। लेकिन यहाँ सक्षम होते हुए भी बिना सक्षम के पास कोई जाएगा ही नहीं और सक्षम के पास ही आएगा। जैसे मैं ज्योतिषी हूँ तो मैं तो असक्षम नहीं हूँ, लेकिन अब जितने लोग मेरे पास आते हैं सब लोगों का काम हो ही तो नहीं जाएगा, कुछ लोगों का काम नहीं भी होगा। तो माता से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों का बात बनना हो, जिन लोगों का काम बनना हो, जिनका कल्याण होना हो, केवल उन्हीं को मेरे पास आने दीजिएगा। क्यों पंडित जी, आप तो उपाय एकदम देख के बताते हैं, तब क्यों नहीं होगा? हाँ, मेरे उपायों से जिनका काम बनना हो उन्हीं को मेरे पास भेजिएगा। तो सबका बनेगा? नहीं बनेगा। कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं, सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात।
आशा। अगर उपायों से सब कुछ होता तो भगवान राम दशरथ की मृत्यु को बचा लेते। अगर उपायों से सब कुछ होता तो अभिमन्यु को जो है मरने से कृष्ण बचा लेते। अगर उपायों से सब कुछ होता तो राजसूय यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था कि जितना बड़ा यज्ञ अभी तक पृथ्वी पर हुआ नहीं, और धर्मराज और द्रौपदी उसमें खुद जजमान थे और भगवान कृष्ण उसके प्रधान थे। और यज्ञ के 15 दिन बाद ही जुए में वो द्रौपदी को हार गए। 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास हो गया। हाँ, अगर आज कोई पूजा करवा ले और 15 दिन बाद उसके घर में स्थिति हो जाए तो पंडित को ढूंढ के मारेगा कि कैसी उल्टी पूजा करवा के चला गया है पंडित, मेरे ऊपर इतनी विपदा आ गई। हाँ, तो कहने का मतलब कि द्वापर युग में सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ब्रह्मा के चारों बेटे उस यज्ञ में थे। और उस यज्ञ के करने के बाद इसी इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में यज्ञ हुआ था। और 15 दिन के बाद ही द्रौपदी का चीरहरण होता है और पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास होता है। अगर आज कोई पंडित कोई पूजा करवा दे और किसी का कुछ बुरा हो जाए, तब देखो उस आदमी की आपरोध रूप। तो आप ये करते हैं, मतलब मंत्र आप ये? हाँ, मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि जिनका काम न होना हो उनको भ्रांत रूप में उनसे किसी आदमी से कहवा दीजिए, अरे वहाँ कहाँ जाएंगे, फालतू आदमी हैं, ऐसे बेकार में आप अपना समय मत बर्बाद करिए, आप दूसरी जगह जाइए। हाँ, जिनका काम होना हो, या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्थिता, जिनका काम आप कर सकती हैं उन्हें भेज दीजिए जी। यश और वैभव पाने के लिए नवरात्रि में कन्या पूजन करते समय कन्याओं को खीर पूरी जरूर खिलाना चाहिए। पैरों में, जैसे मैंने बताया, आलता, जिसको महावर कहते हैं, लगाना चाहिए। हाथों में मेहंदी कन्याओं के लगवा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। कन्याओं को पान और इलायची, छोटे छोटे पान और इलायची भी खिला सकते हैं। कन्याओं को लाल चुनरी भी भेंट कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आइए अब जान लेते हैं कि आपके लिए कौन सा दान है इस नवरात्र महादान। पंडित जी, वृश्चिक राशि के जातक। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, खूब विधि समेत कन्या पूजन करिएगा। और कन्याएं पढ़ती हैं ना, तो उन्हें कुछ किताबें दान करिएगा, अनार का फल दान करिएगा, सेब दान करिएगा, नारंगी रंग की चूड़ियां दान करिएगा। और खूब दिल खोल करके कन्या पूजन करिएगा। और शाम को महाकाली मंदिर में जा करके एक नारियल चढ़ा करके तब घर आइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं धनु राशि के जातकों के लिए कि कौन सा दान इस नवरात्रि आपको करना है आज और कल नवमी पर भी। पंडित जी, देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कन्याओं को कपड़े, केसर वाली मिठाई और गोल्डन चूड़ियां दीजिए। जरूरतमंद लोगों को कंबल दीजिए। अपनी माँ को भी नया कपड़ा गिफ्ट करिए। इन सब चीजों से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। स्त्रोत सब लोग पढ़िएगा, एकदम पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, यही आपसे मेरी विनती है। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि वालों को नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी सब ये जान लेते हैं। पंडित जी, इनके लिए भी बता दीजिए। देखिए, यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आप अच्छी तरह से मानिए कि आप बृहस्पति से प्रभावित हैं और धर्म कर्म तो आपके रग रग में बसा होगा। ठीक है, आप कन्याओं को जब विधिवत पूजन कर लें, उन्हें आप प्रसाद पवा दें, उसके बाद घर से जब वो जाने लगें तो उन्हें श्रृंगार सामग्री भी दें। छोटी कन्याओं को रंग बिरंगे रिबन, गोल्डन की चूड़ियाँ, और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप सभी बच्चियों को खिलौने दे सकते हैं उनकी उम्र के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ज़रूरतमंद लोगों को अनाज दान करिए। महाकाली को नींबू और लाल फूलों की माला चढ़ाइए। इन सब चीज़ों से आपका मंगल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक चीज पंडित जी जरूर पूछना चाहूंगी, और क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता वो क्या दान करें, उनके लिए उत्तम दान? जिन लोगों की अपनी राशि नहीं पता वो सबसे बढ़िया लोग हैं। सबसे भले वो मूढ़ जिन्हें न व्यापे जगत गति। जानती हो, ये संसार का दुख सुख उसी को व्याप्त होता है जिसके पास बुद्धि है, और जिसके पास बुद्धि ही नहीं है उसको न संसार का दुख न सुख कुछ नहीं व्याप्त होगा। वो हर समय ईश्वरानंद में रहेगा। ठीक है ना। तो जिसको अपनी राशि नहीं पता है उसको भगवती दुर्गा की श्रद्धा पूर्वक जो वस्तु सामग्री है पूरे हृदय से समर्पित होकर पूजा कर लेना चाहिए, और जैसे भी वो पूजा करेगा माँ उसको स्वीकार करेंगी। तोतली भाषा
माँ समझ लेती है कि बच्चा क्या मांग रहा है। पानी को मम्म भी कहता है तो माँ पानी ही देती है। तो इसलिए माँ को समझने में कोई देर नहीं है। आपकी जो भी राशि हो, आप अपनी राशि अगर नहीं जानते तो जो भी आप पूजा उपासना करेंगे उसे माँ स्वीकार करेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और इस कामना के साथ समस्त विद्याओं की प्राप्ति हो। हमारे सभी दर्शकों को, आप सभी को एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं भी। और पंडित जी बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, इतनी विशेष जानकारियां हमें देने के लिए। आज के लिए कालचक्र में फिलहाल बस इतना ही। कल नवमी पर बहुत विशेष जानकारी लेकर दोबारा आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।